डिफरेंशिएशन की 5.2 एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो में आपको करा चुके थे। आज की एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी 5.3। और 5.3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसने कहा हमसे कि 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये दिया हुआ है और हमें dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 5.2 तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर ली है। उस वीडियो में हमने फॉर्मूले भी आपको बताए थे, फॉर्मूले किस तरीके से याद करने हैं, वही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। dy अपॉन dx की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, टू कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स एक्स का प्लस 3 बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स वाई का, और d अपॉन डी एक्स इधर किसका, साइन x का। dx अपॉन dx की वैल्यू 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 बताई थी, प्लस के 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे हम cos x लिख देंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 2y अपॉन डी एक्स की चाहिए। 2 ही कम 2 प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर के cos x। इस 2 को बराबर से इधर ले जाएंगे तो 3y डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स के गुना में कितना है, 3, तो इसे 3 को कहाँ भेज देते हैं, इसके बटे में। तो d अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है हमारे पास कॉस एक्स माइनस 2/3। यही क्या है, हमारा फाइनली आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास इसका वो इस तरीके से है कुछ कि 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन y। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन y दिया हुआ है। x के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखो, x के गुना में कितना है, 2 बाहर रहेगा तो d अपॉन डी एक्स एक्स का होगा। यहाँ y के गुना में 3 है, 3 बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स किसका, y का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन y का। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का फॉर्मूला हमने याद किया था। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बट ये y है तो ये हो जाएगा cos y। अगर ये x होता तो इसे cos x लिख देते, तो y है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी एक्स। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं यदि उनसे हटके, जैसे साइन x का फॉर्मूला है ये y आ गया, तो y का डिफरेंशिएशन हमें अगेन करना होगा। अब क्या काम करते हैं, ये dy अपॉन डी एक्स दोनों को एक साथ ले जाते हैं। तो इधर क्या बचता है, 2 ही कम 2 बराबर के cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसे इधर लेके जाएंगे माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों में से कितना कॉमन आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास बचता है cos y माइनस के 3, और इधर कितना है 2। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स के गुना में है तो गुना से इसे इधर भेजेंगे, कहाँ जाएगा, इसके बटे में। तो हमारे पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2/cos y माइनस के 3। फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चनों को बहुत ही मजबूती से तैयार करते चलिए, हैंड टू हैंड। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें इसमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा ax प्लस के बी वाई स्क्वायर बराबर है हमारे पास में cos y, बराबर में कितना है, cos y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के लिए, तो x के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स किसका, x का, b कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का, d अपॉन डी एक्स इधर रहेगा cos y का। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2x के पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक कम, बट ये x नहीं था y था, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। सेम कंडीशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन, तो ये हो गया साइन y, बट ये x नहीं है इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद
इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं और इसे एक तरफ रखते हैं। ए की एक में गुना करेंगे तो ए बराबर इधर कितना है माइनस के साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इधर प्लस में है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस के 2by, दोनों ही गुना करेंगे 2by डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बचा हमारे पास में माइनस के साइन वाई और माइनस के 2by, और इधर कितना है a। क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया a बटे माइनस के साइन वाई माइनस के 2by। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन वाई प्लस के 2by। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 तक के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। इसे भी जिसने कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लो जल्दी करके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमसे कहा कि यदि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। आखिरकार हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ध्यान से, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये दो तो इंटू में है, और जब दो फलन कोई इंटू में होंगे तो उन दोनों में इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इंटू वाला फॉर्मूला क्या था, मतलब गुना वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि फर्स्ट फलन बाहर रहना है, सेकंड वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फलन को रखेंगे बाहर और फर्स्ट का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर इधर 10 का भी होगा डी अपॉन डी एक्स 10x का, प्लस y का होगा डी अपॉन डी एक्स वाई का। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा 1, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, बट ये x नहीं है इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि अवकलन जो हो रहा है हमारे पास में वो x के सापेक्ष हो रहा है और ये y है, तो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे बराबर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, प्लस में कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ जहाँ भी आया उसे तीनों चारों पांचों को एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स 1 2 3 बार आया है, तो इन्हें तीनों को एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में कितना है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर माइनस में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इधर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा। बराबर में क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इधर बचा सेक स्क्वायर एक्स और y की गुना 1 में करेंगे, इसे बराबर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के y। अब देखो ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचा x प्लस 2y माइनस के 1, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स तो बाहर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आया तो 2y बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आया तो x बचा, और बराबर में कितना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के y। अब ये सारा कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो हमारे पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर के सेक स्क्वायर एक्स माइनस के y अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस के 1। यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसका क्वेश्चन सारे कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 100। यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, प्लस यहाँ पे देखो दो फलन गुना में हैं तो इन गुना वाले फलनों का विशेष ध्यान रखना है, प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका वाई स्क्वायर का, और बराबर डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका 100 का। एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर शुरू में पावर में से एक कम, क्योंकि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यही था, तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम मीन्स 2x बचा। अब ये फलन जो है दो काहे में है गुना में, तो गुना में है तो गुना वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। गुना वाला फॉर्मूला क्या था
कि फर्स्ट फलन को हमें बाहर रखना है और सेकंड फलन का कर देना है डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फलन को बाहर रखना है और फर्स्ट फलन का कर देना है हमें डिफरेंशिएशन, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 100। एक नेचुरल नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, आपको फॉर्मूले में भी बताया था मैंने। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे बना है और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे बना है, तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों को उठाया और एक साथ रख लिया। हमारे पास बचा 2x को बराबर से इधर फेंक दो, माइनस के 2x। यहाँ पे देखो ध्यान से dx और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये बचा y इधर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा माइनस में। अब दोनों में से क्या कॉमन आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास क्या बचता है x प्लस 2y, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया तो x बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया तो 2y बचा, बराबर में माइनस के 2x प्लस के y, माइनस इधर से क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब ये गुना वाला कहाँ जाएगा इसके बटे में जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी माइनस के 2x प्लस के y अपॉन x प्लस के 2y। यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे बढ़िया हैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी आने वाले समय में थोड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है बिल्कुल भी, वो बच्चे इन वीडियो की हेल्प से अपनी तैयारी मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चन थे हमारे पास में, जैसे कि एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो हमने जयगम सर वाले चैनल पर क्वेश्चन डाले हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद तुरंत जयगम सर वाले चैनल पर जाकर उन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वाले चैनल पर गिरे हुए हैं वे, इसी डिफ्रेंशिएशन के वे क्वेश्चन वहाँ पर डाले गए हैं जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आए हैं, पूरे डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन वीडियो बना करके डाल दी गई हैं। तो वो उस वीडियो पे तभी जाना है आपको जब अपना डिफरेंशिएशन एक बार पूरा तैयार कर लो, जब अपनी बुक पूरी तैयार कर लो, उससे पहले नहीं जाना है। पहले अपनी बुक तैयार कीजिए, फिर वो वाले क्वेश्चन निकालो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन जो है हमारे पास में, 6 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 3 इजिकल टू दिया है 81, वाई की पावर 3 इजिकल टू दिया है 81। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो, बड़े ध्यान से देखो, यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो 2 फलन इनटू में आ रहे हैं, यहाँ पे 2 फलन इनटू में आ रहे हैं। अब 2 फलन इनटू में आ रहे हैं तो इनटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे? इनटू वाला। डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स किसका होगा? एक्स की पावर 3 का होगा। डी अपॉन डी एक्स किसका होगा? एक्स स्क्वायर वाई का होगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 3, डी अपॉन डी एक्स 81 यानी कि 81। अब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, पावर शुरू में पावर में से एक कम हो जाती है तो मतलब 3x स्क्वायर बन गया, इसका खत्म। अब ये 2 फलन कहाँ है? इनटू में है, तो इनटू में है तो इनटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इनटू वाला फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फलन को हमें बाहर रखना होता है, सेकंड वाले का कर देते हैं डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फलन को बाहर रखेंगे और फर्स्ट वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई? इसका यहाँ तक का सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे देखो 2 फलन इनटू में है तो इन्हें यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस जब इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट फलन को बाहर रखेंगे, सेकंड वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड वाला बाहर रखेंगे और फर्स्ट वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये यहाँ तक का आ गया सॉल्यूशन। बात समझ गई? अब y की पावर 3 का चाहिए तो पावर शुरू में हो जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा? एक कम, तो 3y स्क्वायर, बट ये x नहीं है इसलिए dy अपॉन dx भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 81। 81 जो है एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब देखते हैं dy अपॉन dx कहाँ कहाँ बनेगा। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो 3x स्क्वायर बन गया, ऐसे ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही छोड़ दो, y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस
एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, बट ये y है इसलिए dy अपॉन dx, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन x के लिए हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन में dy अपॉन डी एक्स कहाँ कहाँ बना है। एक तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बना है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक यहाँ पे बना है मतलब 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये 2xy हो जाएगा। एक यहाँ पे बना है तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ गई, बराबर। और जो बाकी बचे हैं उन्हें बराबर से इधर ले जाते हैं, 3x स्क्वायर को बराबर से इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 2xy को बराबर से इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और कौन रहा वाई स्क्वायर की गुना एक में करेंगे तो वाई स्क्वायर ही बचेगा, माइनस में हो जाएगा। इस सारे में से कितना कॉमन खिंच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लेते हैं हम कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस में 3y स्क्वायर, और बराबर में कितना है माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ये डिवाइड में चला जाएगा गुना वाला, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स के कहाँ हैं इनटू में है, तो इनटू वाला कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। केवल ये देखना है हमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हुए कि जब हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो, जब इंटू वाला फॉर्मूला बनता है तो इंटू वाले फॉर्मूले में फर्स्ट फलन को बाहर रख रहे हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फलन को बाहर रख रहे हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से यदि आपके तीन फलन भी एक साथ आ जाते हैं, जैसे y बराबर दे दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, ये तीन फलन आ गए, तो क्या करेंगे, फिर भी यही प्रक्रिया अपनानी है। पहले एक का कर लेंगे, ये इंटू में रख लेंगे, दूसरे का करेंगे, ये इंटू में रख लेंगे, तीसरे का करेंगे, ये इंटू में रख लेंगे, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का ही। बात समझ रहे ना, अगर दो फलन इंटू में है पहले एक का कर लो, दूसरा इंटू में रख लो, प्लस दूसरे का कर लो, पहला इंटू में रख लो। तो ये प्रक्रिया आपको क्वेश्चनों के बीच बीच में लगाते रहना है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है उसे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए, और मिस तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से बूझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहीं से आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया था उस नंबर पर सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसका दूसरे तरीके से सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक कुछ हासिल नहीं होगा। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, यदि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी रबड़ पेंसिल अपना पेन साथ में रख के बैठना पड़ेगा। यदि आप अपने रजिस्टर को पेंसिल को साथ लेकर बैठते हो, क्वेश्चन सोल्व करते हो, तभी समझ में आएगा। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, खाली रजिस्टर को साथ में लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई और प्लस में है इसके कॉस एक्स वाई प्लस के बराबर के 0। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स के बराबर 0। ये स्क्वायर जो है इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। होल स्क्वायर क्यों बनाया है हमने, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला ना था वो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाती है, और जो एक्स के स्थान पे मिलता है उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे कि डी अपॉन डी एक्स साइन वाई की पावर 2 का करेंगे जब हम, तो 2 शुरू में आ गया, और साइन वाई तो पावर शुरू में होगी, पावर में से एक कम होगी, बट डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन का। अब साइन का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस वाई, बट ये तो एक्स नहीं है, तो इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन चल रहा है एक्स के लिए, इसलिए इनटू में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ गई। अब चलो आगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये कॉस एक्स वाई है, बट पहले कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या है एक्स वाई। बात समझे। अब ध्यान से देखो,
चूंकि ये एक्स वाई उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स के स्थान पे है, तो इसलिए इसका अगेन क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और बराबर में भी कितना है, 0 है। यहाँ पे देखो 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस माइनस क्या होगी, माइनस के साइन एक्स वाई इंटू। अब यहाँ पे दो फलन जो है वो इनटू में है। अब इनटू में है तो इनटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इनटू वाला फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट फलन को बाहर रखेंगे, सेकंड वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला बाहर रखेंगे और फर्स्ट वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, और बराबर में क्या है हमारे पास, 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आया 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस की साइन एक्स वाई। इसकी इंटू यहाँ पे करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट लाइन में करूँगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 इक्वल में कितना है, 0। अब इसकी कर देते हैं अंदर गुना। यहाँ पे हमारे पास है 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसकी यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये बना x इंटू साइन एक्स वाई, इंटू में कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस x को पहले लिख लिया। अब इसकी इंटू यहाँ पे पहुँचेगी तो क्या बनेगा, y इंटू साइन एक्स वाई बराबर के 0। ध्यान रखना ऐसा ना हो कि इस x की गुना जब तुम यहाँ करो तो x स्क्वायर बना लो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये है साइन का एंगल, यानी कि साइन का कोण, और कोण में किसी बाहर वाले डिजिट की गुना नहीं होती है, तो वो कहाँ जाएगा, पूरे साइन की गुना में जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम गुना में लिख रहे हैं। अब जैसे ये y है तो y की गुना इसके एंगल में नहीं होगी, कहाँ होगी, पूरे साइन के गुना में होगी। तो y की गुना कहाँ पहुँची, पूरे साइन के गुना में। कभी तुम उसके एंगल में गुना कर दो और बना दो साइन एक्स वाई स्क्वायर, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढो कहाँ है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा, एक ये रहा, दोनों में से कॉमन लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉमन, हमारे पास बचा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, और ये विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसे बराबर से उधर फेंक देते हैं, तो ये बना साइन एक्स वाई, और ये सारा कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आप चाहो तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को क्या लिख सकते हो, साइन 2 वाई, यदि चाहो तो, नहीं तो यहीं पे क्या छोड़ दो, आंसर इसका। आप इसे ये भी लिख सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, फॉर्मूला होता है साइन 2 वाई का, तो इसे लिखा जा सकता है साइन 2 वाई, और माइनस में कितना है, एक्स साइन एक्स वाई, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे तो कुछ बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 1। क्लियर। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया, x की पावर n मीन्स पावर शुरू में पावर में से एक कम तो हो गया, बट ये साइन था तो साइन का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, क्योंकि x की पावर n का तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बट x के स्थान पे क्या पुटअप था, साइन, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। प्लस कॉस का करेंगे तो 2 इंटू कॉस वाई के पावर शुरू में आ गई बट पावर में से एक कम होगी, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस वाई का, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन वाई, बट एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए वाई का होगा अगेन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में कितना है, 0। अब यहाँ पे कितना है, 2 साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस माइनस क्या होगी, माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और इंटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसे उठा के बराबर से इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा माइनस के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसे इधर लेके जाएंगे माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2x का। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई फॉर्मूला 2 साइन वाई का, साइन 2y का, इंटू में कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ गए, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई फॉर्मूला किसका है, साइन 2y का। माइनस से माइनस तो कट गया, इसे उठा के भेज दो इसके बटे में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली क्या बचा, साइन 2y अपॉन साइन 2y, साइन 2x अपॉन साइन 2y। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था। इसी तरीके के क्वेश्चन अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इजी ही क्वेश्चन होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास में, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब हमें ये देखना होगा, कुछ हमने फॉर्मूले देखे थे प्रतिलोम फलन में। प्रतिलोम फलन जब हमने पढ़ा था तो प्रतिलोम फलन में कुछ फॉर्मूले थे, तो कुछ उनके आधार पे भी होगा मसला। जैसे कि y बराबर हमें दिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यदि 1 के साथ में एक्स स्क्वायर आपको प्लस मिलता है तो x के स्थान पे तुरंत पुट कर दो टेन थीटा। x के स्थान पे क्या पुट कर दो, टेन थीटा। यदि 1 के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस मिलता है तो x के स्थान पे क्या पुट कर दो, टेन थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो वहां पर हम साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों का देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पुट करना है, वो x के स्थान पे पुट कर दो। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 1 मिलता है तो इस कंडीशन में आप पुट कर सकते हो x के स्थान पर सेक थीटा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें पुट क्या करना है, चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए थे। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूले cos 2 थीटा के होते हैं। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, चलो x से बताता हूँ। cos 2x क्या होता है हमारे पास में कि cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और एक इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। वो क्वेश्चन में हेल्प बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि हमें पता चल जाता है हाँ एक्स के स्थान पे हमें क्या पुटअप कर लेना चाहिए। यदि यहाँ एक्स के स्थान पे थीटा कर दिया जाए तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले फिर थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल कुछ भी हो, एक्स हो, थीटा हो, वाई हो, पी हो, क्यू हो, एंगल कुछ भी हो। बात समझ गए ना। अब देखो आप यहाँ से, जैसे कि हमारे पास में y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैं कुछ और भी फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे कि एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा के होगी, ये साइन थीटा के होगी। तो इनसे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो आप डीपली तरीके से समझ पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूले तो कम से कम याद ही होने चाहिए, यदि प्रतिलोम फलन के भी याद नहीं है। प्रतिलोम फलन के याद हैं तो वो डायरेक्टली फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया। अब इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो वैसे तो ये 2 टेन इनवर्स एक्स का हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बना करके ही उसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलों में आपको एक ही कंडीशन मिल रही होगी ऐसी, इन सारे फॉर्मूलों में मात्र एक ही कंडीशन ऐसी मिल रही होगी जिसमें 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 के साथ प्लस है। तो इस कंडीशन में x के स्थान पे क्या है, टेन थीटा है। तो इसी हिसाब से यदि आप ये फॉर्मूले याद करते हो तो इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें ये पता चल जाएगा कि x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है।
या फिर ये वाली कंडीशन याद करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि कहीं आता है तो एक्स के स्थान पे क्या पुट कर लेते हैं, टेन थीटा पुट कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को समझने के बाद ही ऐसा पुट करना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमें एक्स के स्थान पे क्या रख लेना चाहिए, टेन थीटा रख लेना चाहिए। यदि हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इधर जाएगा, तो थीटा बराबर बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन की थोड़ी कंडीशन बनाते हैं, साइन इनवर्स 2, चूंकि x बराबर टेन थीटा माना है तो ये हो गया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये सारा फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, अभी देखो, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, साइन से साइन उड़ गया तो 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी टेन इनवर्स एक्स, y बराबर आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स। और अब इसका कर देते हैं हम डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy अपॉन डी एक्स बराबर के 2 बाहर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया 2 1 ज़ा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए अच्छे से। चलते हैं एक इसके 10 क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इसका 10वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास में कि y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। वैसे तो ये भी एक फॉर्मूला होता है 3 टेन इनवर्स एक्स का, चूंकि एक फॉर्मूला ये भी है हमारे पास टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस के 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे ये वाली कंडीशन जो है इस वाले फॉर्मूले से मैच करती है। और इनवर्स में तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 3 टेन इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला होता है, 3 टेन इनवर्स एक्स का। चाहो तो पहले फॉर्मूला बना लो, एक्स के स्थान पे देखो 3 टेन थीटा माइनस 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही होगी आपको। तो आप समझ गए कि एक्स के स्थान पे जो हमें पुट कर लेना चाहिए वो क्या पुट कर लेना चाहिए, टेन थीटा पुट कर लेना चाहिए। तो यदि हम x के स्थान पे टेन थीटा रखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, टेन इनवर्स x। तो y बराबर आया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर टेन इनवर्स, ये सारा फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये सारा फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का। तो यहाँ पर रख देते हैं टेन 3 थीटा, 10 से 10 गया, क्या बचा 3 थीटा। y बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी लिखा था, क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 एकम 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनली क्या बन गया, आंसर बन गया। तो यदि आप फॉर्मूले याद करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी, यदि डायरेक्टली फॉर्मूला याद होता आपको, टेन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला होता है 3 टेन इनवर्स एक्स का, तो डायरेक्टली रख लेते। वैसे सॉल्व करके करना काफ़ी अच्छा होता है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे, 10वां क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास इसका, वो कुछ इस तरीके से है कि y बराबर दिया है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो कंडीशन है क्या इन फॉर्मूलों में से किसी पे मैच करती है, जी हाँ करती है। कौन से फॉर्मूले पे, इसे देखो, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ का फॉर्मूला बन जाता है, कॉस 2 थीटा का। तो एक्स के स्थान पे हमें क्या पुट कर लेना चाहिए, 10 पुट कर लेना चाहिए। या ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसका, 2 टेन इनवर्स एक्स का, वहाँ से कर लो वो भी सही है। तो x के स्थान पे हम क्या पुट कर लेते हैं, टेन थीटा पुट कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी बन के आएगी, टेन इनवर्स एक्स। y बराबर के कॉस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बना कॉस इनवर्स, ये सारा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस गया, क्या बचा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये बना dy अपॉन डी एक्स बराबर के 2 बाहर आया, डी अपॉन डी एक्स किसका, टेन इनवर्स एक्स का, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि फार्मूला याद करना कितना ज़रूरी है। फार्मूले याद होने से हमारी कंडीशनें कितनी सरल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया y बराबर साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12 है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। फिर से देखो, ये वाली कंडीशन तो सेम यही वाली कंडीशन है कि x के स्थान पे क्या आ जाना चाहिए, tan आ जाना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि x बराबर जो है वो कितना है, टेन थीटा है। तो थीटा बराबर कितना बन गया हमारे पास, टेन इनवर्स x बन गया। तो ये देखो साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और ये सारा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का। अब ये सारा कॉस 2 थीटा का, बट ये साइन है, तो इस कॉस को काहे में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन में, और कॉस को टेन में कन्वर्ट करने का मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा। साइन से साइन गया, हमारे पास बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या था हमारे पास में, टेन इनवर्स एक्स। ये y आया। अब इसका कर लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बनेगा पाई बटे 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, माइनस के 2, और टेन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका 12 हो गया। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास इसका। 13वें क्वेश्चन में कहा y बराबर के कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो, क्या इनमें से कोई सी कंडीशन इन फॉर्मूलों में है, जी हाँ, देख लो चाहे आप 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यदि x के स्थान पे 10 ले आए तो ये साइन बन जाएगा। यदि x के स्थान पे क्या लिया है, 10 लिया है, तो ये साइन 2 थीटा का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं कि x बराबर जो है वो कितना है, टेन थीटा है। तो आप समझ रहे होंगे थीटा बराबर बन जाएगा टेन इनवर्स के x। एक बात और नोटिस की होगी आपने, जहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ हम 10 ही पुट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में हम 10 रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो y बराबर के बना कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और ये सारा फार्मूला किस चीज़ का है बताओ, साइन 2 थीटा का। साइन को, ये तो कॉस है, ये साइन है, तो साइन को कॉस में चेंज कर लो, पाई बाई 2 माइनस थीटा करके 90 पे चेंज हो जाता है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, कॉस से कॉस गया तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स के एक्स। ये वाई डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 टू ऐसे का ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आया -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए। तो कितने इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, ये 13 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका वो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने कहा इसने y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे कि इनमें से तो हमारे पास में कोई सी भी कंडीशन नहीं बन रही, अब क्या पुट करें जी x के स्थान पे। बिल्कुल, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो साइन पुट कर दो या कोस पुट कर दो, दोनों में से कोई सा एक रख दो। तो लेट कर लेते हैं कि x बराबर जो है हमारे पास में क्या है, साइन थीटा है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स के x हो जाएगा। तो y बराबर आया साइन इनवर्स, तो x के स्थान पे क्या रखा, साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस x के स्थान पे क्या रखा, साइन थीटा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा,
और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या रह गया, कॉस थीटा। y बराबर के साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहाँ का फॉर्मूला है, आप यहाँ से देख सकते हो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा। साइन से साइन गया, y बराबर कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, साइन इनवर्स x, तो y बराबर हो गया 2 साइन इनवर्स x। वेरी सिंपल। डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स कितना बन गया, यहाँ से 2 बाहर है, d अपॉन डी एक्स किसका, साइन इनवर्स x का, और 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 2 की गुना करेंगे तो 2 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा हमसे कि y बराबर जो है वो सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x के स्थान पे क्या पुट करें, तो आप देखो ध्यान से 2x स्क्वायर माइनस के 1, इस कंडीशन को देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यदि x के स्थान पे cos आ जाए तो वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x बराबर जो है वो कितना है, cos थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो y बराबर बना हमारे पास सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो y बराबर आ गया सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा, तो इसे लिख देते हैं कॉस 2 थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये बना सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक से सेक कट गया तो y बराबर कितना बचा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर आया 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस इनवर्स x का, और कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया 2 एकम 2 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना होगा, कल ही नेक्स्ट वीडियो आ रही है, 5.4 की वीडियो बहुत ही जल्द